नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत पांडे है। मैं अष्टविनायक हॉस्पिटल खांदा कॉलोनी पनवेल में ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट के रूप में काम करता हूं। मेरी स्पेशलिटी जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ट्रॉमा सर्जरी है। आज 12 अक्टूबर यानी कि वर्ल्ड अर्थराइटिस डे के रूप में जागरूकता के लिए मनाया जाता है। आज के दिन पे हम वर्ल्ड अर्थराइटिस डे के दिन पे हम अर्थराइटिस के ऊपर आपसे बात करना चाहते हैं। और अर्थराइटिस होता क्या है? अर्थराइटिस घुटने और अलग अलग जॉइंट्स के सूजन, दुखना और उनके खराब होने को साधारण टर्म्स में हम अर्थराइटिस बोलते हैं। अर्थराइटिस जो होते हैं वो विभिन्न प्रकारों के होते हैं, जैसे कि डीजनरेटिव अर्थराइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और पोस्ट ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस। डीजनरेटिव अर्थराइटिस की मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे जॉइंट्स जो होते हैं वो घिसने लगते हैं और उसकी वजह से होने वाले अर्थराइटिस को डीजनरेटिव अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये सबसे कॉमन प्रकार के अर्थराइटिस में से एक होता है। और दूसरा जो सबसे कॉमन है उसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको कि साधारण टर्म्स में हम संधिवात के नाम से भी जानते हैं, वो होता है, जिसमें बॉडी अपना ही जॉइंट्स के ऊपर खराबी करने की कोशिश करता है। अर्थराइटिस के पेशेंट हमारे पास किस तरह से आते हैं? जो उनकी कंप्लेंट्स होती है, जो सबसे कॉमन कंप्लेन होता है वो होता है पेन यानी कि दर्द होना। दूसरा जो होता है वो होता है स्वेलिंग यानी कि सूजन या बोलते हैं लालपन हो जाना जॉइंट के इधर पे। तीसरा रहता है जो हमारी कार्य क्षमता रहती है, जिसे हम रेंज ऑफ मोशन बोलते हैं, वो कम हो जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले घुटनों के बारे में, नी जॉइंट में हम बोलते हैं पेशेंट हमारे पास आता है, वो ये बोलता है कि अपने घुटना वो उतना मोड़ नहीं पाता जितना वो मोड़ना चाहता है, तो उसी को कार्य क्षमता में कमी कहा जाता है। ये एक तरह के अर्थराइटिस का संकेत है। एज अ डॉक्टर हमें कैसे पता चलता है, कंफर्मेशन मिलता है ये अर्थराइटिस है? तो वो तो आपकी कंप्लेंट्स और दूसरा रहता है कॉमन लैब इन्वेस्टिगेशंस, जैसे कि एक्सरे। एक्सरे में हमें वो हड्डी में घिसरन जो रहती है वो दिख जाती है, जिसकी वजह से हमें समझ में आ पाता है कि ये अर्थराइटिस के कौन से स्टेज पे है। अब बात यह आती है कि अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट क्या है। तो जैसे ही हम एक्सरे और बाकी के इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं तो उसके बाद हमें समझ में आता है कि अर्थराइटिस का स्टेज कौन सा है और उस स्टेज के अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। देखा जाए तो अर्थराइटिस के जो स्टेजेस होते हैं वो डिटरमाइन किस तरह से होते हैं कि हड्डी के ऊपर एक जॉइंट के पहले एक प्रोटेक्टिव चादर सी होती है जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। जैसे जैसे जितना कार्टिलेज निकलते जाता है वैसे वैसे हम उसका स्टेजिंग को ऊपर बढ़ाते जाते हैं। तो वही जो 4 स्टेजेस रहते हैं अर्थराइटिस के, पहले और दूसरे स्टेज में वो चादर रहती है लेकिन थोड़ी ख़राब हो चुकी होती है, तो हम दवाइयाँ और इंजेक्शन के थ्रू वो चादर को वापस ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं अगर पेशेंट हमारे पास स्टेज 3 या स्टेज 4 पे आए तो उसमें वो चादर पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होती है और उसमें हमारे पास कोई और तरीका नहीं होता बदलने को छोड़ के, क्योंकि चादर को एक बार जा चुके चादर को हम वापस नहीं बना सकते। तो उसके लिए हमें रिप्लेसमेंट नाम की जो चीज़ होती है वो करनी पड़ती है, जिसे हम जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं। उसमें हम एक परत लगा देते हैं मेटल की, जिससे कि वो हड्डी को घिसने से रोकता है। देखिए, अंततः मैं यही बोलना चाहूँगा आपको कि अर्थराइटिस जो है उसे हम जितने जल्दी डिटेक्ट करें, हमारे पास उतने तरीके होते हैं उसे ठीक करने के। यहाँ अष्टविनायक हॉस्पिटल, जो कि एक NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम सभी प्रकार के स्टेज के अर्थराइटिस को डील करने के लिए सक्षम हैं। पहला और दूसरा स्टेज, जिसके लिए गोलियां और विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन्स अवेलेबल हैं, उसके लिए भी यहाँ पे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और उसी के साथ ही साथ जो आगे के स्टेजेस होते हैं, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, जिसके लिए रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि कॉमनली नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है, वो सभी प्रकार के ऑपरेशन यहाँ पे पूरी तकनीकी रूप से अच्छी प्रकार से अच्छे रिजल्ट के साथ देखे जाते हैं और किए जाते हैं। थैंक यू।